पीएम मोदी का पीआर सूट। बिलखते बेंगलोर में खिलखिलाते पीएम मोदी। शहादत जरूरी या फोटो शूट। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आप सभी का मैं अपने खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बेहतर स्थिति में होंगे, आपका स्वास्थ्य भी मौसम के अनुकूल बेहतर बना रहेगा। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण तो बहुत है। इस राज्य की जनता प्रदूषण से दो दो हाथ करने को भी मजबूर है, लेकिन सत्ता किसके हाथों में है? सत्ता है अरविंद केजरीवाल साहब के हाथों में। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो सत्ता में आने से पहले कहते थे कि हम राज्य की राजनीति से भ्रष्टाचार को दूर कर देंगे, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बना देंगे, दिल्ली के लोगों को बेहतर सुविधाएं देंगे, जीवन बेहतर कर देंगे, शिक्षा बेहतर कर देंगे, स्वास्थ्य बेहतर कर देंगे। लेकिन जब केजरीवाल साहब सत्ता में आए और 10 सालों का जो लंबा शासन उनका चल रहा है, इस पूरे कालखंड में दिल्ली की कुछ ही स्थितियों में बेहतरी आई, बाकी सब स्थिति तो डामाडोल हो ही रही है। आप दर्शकों, आपको पता है कि एक राज्य अपने मूलभूत संरचनाओं का जितना ज़्यादा विकास करता है, उसकी विकास में, राज्य के विकास में उतनी ही ज़्यादा लंबी दूरी तय होती है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट को विवशता से बोलना पड़ा कि अगर आप राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं तो मजबूरन हमें आपके विज्ञापन बंद करने होंगे। समझिए दर्शकों, कितना बड़ा बयान, टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। आपके विज्ञापन को बंद करना होगा। दर्शकों, मसला क्या है? रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना 415 करोड़ रुपए उसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। आप खुद समझिए दर्शकों, आप सभी समझदार हैं, समझदार दर्शक हैं। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना, रीजनल रैपिड, आप समझिए जब दो राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों की दूरी कई घंटों के मुकाबले चंद घंटों में तय हो जाए तो क्या व्यापार नहीं बढ़ेगा? उन दो क्षेत्रों में, उन दो राज्यों में, उन दो जिलों के भीतर व्यापार नहीं बढ़ेगा। जिसे मेरठ के व्यक्ति को दिल्ली आकर कोई व्यापार करना होगा, वह सुबह 5 बजे अपने घर से निकलेगा, 6-7 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएगा, शाम को व्यापार करके वापस 8 साढ़े 8 बजे अपने घर को पहुंच जाएगा। अभी क्या परिस्थिति है? जो लोगों को दिल्ली व्यापार करना होता है उनको दिल्ली अप डाउन करने में बड़ी परेशानी होती है। कई लोग दिल्ली में ही रह रहे हैं, परिवार से दूर जो लोग नौकरी कर रहे हैं। लेकिन रैपिड ट्रेन के आ जाने से समझिए कितने परिवारों की दूरी कम हो जाएगी, विकास को कितनी अधिक गति मिलेगी, व्यापार कितना ज़्यादा बढ़ेगा, रोजगार के मौके व्यापक हो जाएंगे दोनों ही जगहों पर। लेकिन केजरीवाल सरकार लंबे समय से रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को पैसा देने में, जो दिल्ली सरकार का हिस्सा था वो देने में आनाकानी कर रही थी। कल सुप्रीम कोर्ट ने धर लिया और पूछा कि आपके पास पैसा नहीं है? अगर पैसा नहीं है तो हम आपके विज्ञापन बंद करके आपके विज्ञापनों का पैसा राष्ट्रीय परियोजना में दे देते हैं। अगर दो दर्शकों, अभी हम जिस जगह है दिल्ली में, अभी हाल ही में छठ पूजा संपन्न हुई। पूर्वांचल की आबादी दिल्ली में एक बहुत बड़ी संख्या में है। आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव भी एक बार दिल्ली में, जब गठबंधन नया सोनिया गांधी इन तमाम नेताओं का हुआ था, तो दिल्ली में रैली करने आए थे। क्या विशाल जन सैलाब उमड़ा था। वो बिहार से आए लोग कम थे, लेकिन दिल्ली में रह रहे या पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं व्यवसाय के लिए, या जो प्रवासी लोग हैं, वो थे। तो दिल्ली गवर्नमेंट को भी पता है, केजरीवाल सरकार को भी पता है कि अगर सरकार को रिपीट करना है तो पूर्वांचलों को और पूर्वांचल के लोगों को साधना बहुत आवश्यक है। छठ पूजा का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि छठ पूजा जहाँ जहाँ हो रही थी वहाँ केजरीवाल साहब के बड़े बड़े होर्डिंग्स बाहर लगे हुए थे, जो जहाँ जहाँ भी छठ पूजा का स्थल बनाया गया था। तो इतने व्यापक स्तर पर जब प्रचार प्रसार होता है, केजरीवाल साहब के पोस्टर, होर्डिंग आपको दिल्ली के हर गली चौराहे मोहल्ले में देखने को मिल जाएंगे।
तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख होते हुए कहा कि आपको विज्ञापनों के में देने के लिए पैसा है, लेकिन राष्ट्रीय परियोजनाओं में लगाने के लिए आपके पास पैसा है नहीं। तो क्या हम आपको आपके विज्ञापनों का पैसा दे दें? तो इसके बाद दिल्ली सरकार ने कहा कि जो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के लिए पैसा दिया जाना है 415 करोड़ रुपए, वो जारी कर दिए गए हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसकी पुष्टि की है। कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने औपचारिकताएं पूरी कर निर्धारित हिस्सेदारी परियोजना निर्माण के लिए राशि जारी कर दी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। सरकार द्वारा समय समय पर अपनी हिस्सेदारी की राशि ना दिए जाने से नाराज अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय परियोजना प्रभावित हो रही है, पैसा विज्ञापनों पर खर्च हो रहा है। जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया ने सरकार को विज्ञापन मद से 415 करोड़ रुपए आरआरटीएस परियोजना को स्थानांतरित करने का आदेश दिया, लेकिन कोर्ट ने आदेश पर 1 सप्ताह के लिए रोक लगाते हुए सरकार को खुद राशि जारी करने का निर्देश दिया था। ये समझिए, ये पूरी कहानी है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार ने राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होनी है। उससे पहले सरकार ने अपनी हिस्सेदारी दे दी है, यानी कोर्ट के डर से केजरीवाल सरकार ने अपनी हिस्सेदारी दर्शकों दे दी है। अब कोर्ट में हम जाकर ये ढिंढोरा पीट सकें कि साहब हमने तो हिस्सेदारी दे दी, आप बार बार हमें बुलाकर क्यों डांट लगा रहे हैं। वैसे ही हमारे आधे से ज़्यादा नेता कोर्ट पर्यटन कर रहे हैं। हमारे दिग्गज नेता जेलों में बंद है। हम जमानत के लिए आपके दरवाजे पर आए, बस इतना सुकून दीजिए, दूसरे मामलों में हमें ना घसीटें। हमारा बस कोर्ट से इतना ही संबंध है कि हम भ्रष्टाचार करते रहेंगे और आपके दरवाजे को, आपकी चौखट को हम जमानत के लिए खटखटाते रहेंगे। लेकिन कोर्ट ने तो कर लिया है तलब, और अब केजरीवाल सरकार ने डर के मारे पैसा भी दे दिया है। परियोजना के लिए दर्शकों दिल्ली सरकार को कुल 1180 करोड़ रुपए देने थे, जिसमें से 765 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार जारी कर चुकी थी, लेकिन बाकी के पैसे देने में 451 करोड़ रुपए देने में दिल्ली सरकार लगातार आनाकानी कर रही थी। दिल्ली सरकार अपनी मजबूरियां गिना देती थी कि जी हमारी भी मजबूरियां हैं, हम कैसे दिल्ली की सरकार चलाए। लेकिन ये वही दिल्ली की सरकार है जो ये दावा करती थी कि हमारा पूरा बजट सरप्लस में चल रहा है। हमने घाटे के राज्य को मुनाफे का प्रदेश बना दिया। फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी देने के बाद भी, फ्री डीटीसी में महिलाओं को बस सेवा देने के बाद भी दिल्ली की सरकार मुनाफे की सरकार है। लेकिन जब बात राष्ट्रीय परियोजना की आती है तो दिल्ली की सरकार के मुंह में और राजस्व में, जो सरकारी राजस्व है, उसमें ताला लग जाता है। लेकिन आखिर क्यों? क्या उन्हें डर रहता है कि राष्ट्रीय परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम मोदी ना कर दे, जिससे केजरीवाल का क्रेडिट चला जाए? तो क्या अब राष्ट्रीय परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को छोड़कर केजरीवाल को बुलाना शुरू कर दिया जाए? आम आदमी पार्टी को प्रोटोकॉल का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आपका क्या सोचना है राष्ट्रीय परियोजनाओं में दिल्ली सरकार के द्वारा पैसे देने में देरी करने को लेकर? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।